हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहती हूँ। एक चैनल है पूजा दी ब्लॉग के नाम से, तो उस पर किसी ने कमेंट किया कि अपनी पत्नी को या फिर मतलब अपनी औरत को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ज़्यादा सर पे चढ़ाना ठीक नहीं है। तो उन भाई साहब ने इस पे वीडियो बनाई और वो वीडियो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने देखी। तो हमने इस मुद्दे पे बात की, आपस में जो डिस्कशन किया कि ये सही है या गलत है। तो ये हमारी नज़र में तो एकदम गलत है, क्योंकि पत्नी को सर पे चढ़ाने जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। सर पे कोई नहीं चढ़ता है। पत्नी को भी अपने पति की इज्जत और मर्यादा उतनी ही प्यारी होती है जितना कि मतलब एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी ये सब कुछ करे, रिस्पेक्ट करे उसकी। और पति जो होता है वो भी पत्नी से जो एक्सेप्ट करता है वो उसे कंप्लीट करती है। और पत्नी की भी कुछ इच्छाएं होती है, अगर पति उसको थोड़ा सा अगर कंप्लीट करे, पत्नी अपना 100% देती है और पति उसका 10% ही अगर उसे वापस दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्नी के कहे में चल रहा है या फिर उसका कहा मान रहा है। ये होता है कि वो उसे इतना प्यार करता है, इतनी इज्जत दे रहा है। तो इस पे मैं इनसे बात करूंगी। वो चैनल बागड़ी है, तो ये बागड़ी में ही अपनी राय देंगे कि कैसा होता है। और औरत और मर्द में ये जो सोच का जो डिफरेंस है, मतलब आदमी है, आदमी चाहता है कि वो उनकी पैरों की जूती बन के रहे, तो क्या ये सही है? तो थे बताओ। हाय फ्रेंड्स, राम राम सभी को। तो वो चैनल में एक कमेंट आया भाई साहब के पास है, तो वे यहाँ क्या है कि भी पत्नी ने सिर पर नहीं चढ़ानी चाहिए ज्यादा। तो वो नहीं कहते, उन्हें किसी ने कमेंट करके बोला कि आप कमेंट अपनी पत्नी को इतना सर न मत चढ़ाओ। कमेंट वाले भाई साहब ने कहो भी इतनी सिर पर कौन चढ़ाई करे। तो ये तो आप ये अलग अलग सोच वे जी। सिर पर चढ़ाने वाली इनकी बात है कि बराबर नहीं बिठानी चाहिए, खट्टी ले जाए तो सगे नहीं ले जानी चाहिए, कोई घरे मेहमान आवे या कोई आवे तो भी बराबर बिठा के बात नहीं करनी चाहिए। बात तो एक अलग अलग आप आपकी सोच वह और अलग अलग बुद्धि वह। अब बराबर बिठाने की बात करा, शादी करके लियावा बराबर बैठे बिना तो पत्नी घर ही को नहीं आवे, या तो बिन बराबर बिठाओ ना आगे लारे बिठावा क्या पा। तब भी तो बुजुर्ग साथ में होते हैं, तो फिर पत्नी को बराबर क्यों बिठाया जाता है? बराबर अगर ऐसा कुछ होता ना कि पति पत्नी समानता का अधिकार नहीं रखते, तो पत्नी को थोड़ा बैक बिठाया जाता। वो सदियों से ये रीति रिवाज चले आ रहे हैं, मतलब पत्नी बराबर की हकदार है। अगर पति अपना हक से कुछ काम करवा रहा है तो पत्नी कुछ काम हक से करवा सकती है। बराबर बैठे बिना पत्नी कौन कहलावे। और बाद में आपा का इन बराबर ना बिठाओ, रिनिया ना करो, आज ज्यादा बोलनी नहीं चाहिए। और अपने एक गूंग वह सारा गई कह के भैया तो बीननी है, इया करना चाहिए, इया करना चाहिए। तो बिन जे आपा मानना तो बा एक बेटी वह बा बेटी है, क्योंकि आपा जाना तो अपनी बेटी है। बिन अगर आपा जे बेटी तरिया रखा करे तो इसी कोई समस्या भी को नहीं आवे। बराबर बिठाने वाली, ऊपर बिठाने वाली, ये सब अलग अलग आप आपकी सोचा है। गूंगा है, हाँ गूंग ने दूर करके। और जबकि पढ़ी लिखी औरत है, बा थोड़ा सा ज्यादा बोल लिया घर में, कोई बढ़िया खानो बना लिया, बढ़िया खानो बना लिया, तो भी ढोई को नहीं वह क्या तो नखरा करे, इन तो नखरा हुआ, इन तो लच्छा हुआ, इया है बिया है, 100 बात की बात हुआ। यानी ए जे ईर्ष्या हो जाए दूसरा में। अब मन कोई चीज बनानी को नहीं आवे या करनो को नहीं आवे काम, दूसरो भाई कोई करे तो मन बिन दे के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मन खुश होना चाहिए। बिन दे के मन भी सीखना चाहिए, बिन को सहयोग करना चाहिए। मेरू ना हो तो मेरू भी सहयोग करना चाहिए कि हाँ भाई तू कामयाब हो। बिन साथ देना चाहिए, बिन हौसलो देना चाहिए। हौसलो ना देकर मैं ईर्ष्या करके बिन एक गलत बात बनाऊं कहो तो आपकी लुगाई दबेल है, इया है बिया है, उतनी लुगाई के वे ज्यों करे, ये बस गलत बातें सारी। तो इसको कुछ नहीं होना चाहिए। घर के में प्रेम भाव इं ही रहसी और इं रखना चाहिए। पत्नी ने कोई सिर चढ़ाने वाली बात को नहीं वह बढ़िया तरीका पत्नी दाई रखो तो बा भी खुश रहे। और पत्नी आदमी की घनी सेवा ये करे। छोटी छोटी खुशियां होती है जो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेती हैं, जिससे उनके बीच में प्यार और बढ़ता है। तो इन चीजों को लेके मतलब कुछ लोगों की ये अब दिमाग ही अलग टाइप का होता है। वो इन्हें बातें अलग अलग बड़ी बड़ी बातें बना लेते हैं कि उनके घर में तो उसकी चलती है, इसके घर में उसकी चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। घर में चलनी तो दोनों की जरूरी है। दोनों का दिमाग अलग टाइप का होता है, लेकिन वो दोनों अगर उस मुद्दे पे बैठ के बात करते हैं तो एक अच्छी राह निकाल सकते हैं उसके लिए। दोनों में से चलने की बात नहीं होती है कि अच्छी राय कौन दे रहा है, ये चीज मैटर कर रही है। हालांकि औरत है भाई जिम्मेवार हुआ है, बारदार लोग घर छोड़ गया हुआ है, अगले घर की जिम्मेवारी सौंपा आपा बिना अपनी भी बेटी आपा दूसरे घर गाला तो बिन आई के गाला बेटा वो तेरो घर है। पहले की सोच का मैं कह नहीं सकती, क्योंकि उस सोच से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा है। मेरे घर में ऐसी सोच किसी की नहीं थी।
तो मैं नहीं कह सकती कि पहले के लोग कहते हैं कि पहले के लोग ऐसे कहते थे वैसे कहते थे। मेरा उन लोगों से वास्ता कभी नहीं पड़ा, तो मेरी ऐसी सोच नहीं है। सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्छे से रहे और जिस घर में जाके रहे वहां पे उसका भी सम्मान हो। ये जरूरी होता है कि उसका भी सम्मान हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बेटी को ब्याह के भेज दिया एज ए नौकरानी जो सिर्फ काम करे, अपनी जबान को चुप रखे और चुपचाप जो सब कहे गाय की तरह वो एक कहते हैं कि चुपचाप चलती रहे, उसे कुछ भी कह दो, ललकार दो, मार दो, कोई फर्क ना पड़े। ऐसा कोई नहीं चाहता, ऐसा तो माँ बाप कोई नहीं चाहते। अगर उनकी खुद की बेटी के साथ ऐसा कोई करे तो उन्हें कैसा फील होता है जो लोग ऐसा करते हैं। तो सभी को अगर आपने जवाई अच्छे चाहिए ना तो बहुओं को भी अच्छे से रखना सीखना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो मेरी तो यही राय है कि पत्नी जो होती है वो सर पे नहीं बैठती है, वो भी उसके समान अधिकार के लायक है और उसे ये मिलना भी जरूरी होता है। दोनों एक साथ कहीं जा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है, वो उसकी पत्नी है। मुझे भी बहुत लोग इस तरह की मैंने प्रॉब्लम बहुत फेस की है। जब भी हम दोनों बाहर कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो रोज चल जाते हैं, एक साथ चले जाते हैं, इनका तो कुछ काम नहीं है। काम सभी को होता है, काम कैसे नहीं है। तो इतना फालतू टाइम की नैवेज को फिर रोजगार तो काम सर जावा है, समाज काम में सभी जाना के पड़े। होते हैं, फ्री कोई नहीं होता है, लेकिन उस काम को मैनेज करना खुद की कला होती है, एक आर्ट होती है कि हम उसे कैसे मैनेज करते हैं ये हम ही जानते हैं। लेकिन जहां जाना जरूरी होता है वहां जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि भी ठीक है ये तो गाड़ी रोज लेते हैं, इधर घूमी कर ली उधर घूमी कर ली, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी प्रॉब्लम मैंने बहुत ज्यादा फेस की है। तो जब मैंने ये वीडियो देखा ना तो मुझे भी फील हुआ कि सही बात है। और ये चीज लोग कहते हैं क्योंकि मेरी थोड़ी सोच मॉडर्न है तो लोग ऐसे कहते हैं कि इसकी पत्नी की चलती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पत्नी की नहीं चलती। मेरी इच्छा यही होती है कि जो डिसीजन घर में ले वो मेरे हस्बैंड ले, क्योंकि पति घर में अगर कुछ करे तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जहां इनका मतलब दिमाग कुछ अलग सोच रहा हो तो वहां मैं अपनी राय दे सकती हूँ। तो दोनों को मिलके ये काम करना चाहिए और उसे सम्मान अधिकार की वो लायक होती है और उसे वो मिलना जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं सभी के लिए यही चाहूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद जी।